নিউজ 10 বাংলায় আপনাকে স্বাগতম। আমি শুভেন্দু। মন্তেশ্বরের মাঝের গ্রামের বাজারে শনিবার বিজেপির পক্ষ থেকে কৃষক সুরক্ষা গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রস্তরের নেতা অরবিন্দ মেনন ও মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ পোদ্দার, সহসভাপতি দেবব্রত রায়, মন্তেশ্বর বিধায়ক সৈকত পাঁজা, মণ্ডল সভাপতি রাকেশ ঘোষ, বিজেপি ব্লক নেতা কিশোর কুমার মণ্ডল প্রমুখরা। কয়েকটি কিশোরের বাড়ি মিষ্টি ভিক্ষা করেন বিজেপি নেতৃত্বরা। এই দিনের বক্তব্য বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যের তৃণমূল নেতৃত্বে কাটমানি, আমফান, দুর্নীতি, বিশ্ব বাংলা প্রভৃতি বিষয়ে দুর্নীতি তুলে ধরে তীব্র আলোচনা করেন এবং বিধানসভার ভোটে কেন্দ্র ও রাজ্যের একই সরকার গঠনের আহ্বান জানান। বিজেপি নেতৃত্ব কি জানালেন আসুন দেখে নিন সেই চিত্র নিউজ 10 বাংলার পর্দায়। পূর্ব বর্ধমান থেকে জ্যোতির্ময় মণ্ডলের রিপোর্ট, নিউজ 10 বাংলা। जिले के अध्यक्ष टीएमसी के जो स्वयं मिनिस्टर हैं स्वपन देवनाथ जी, जो पशु मंत्री हैं, और हमारे सिद्दीकुल्ला चौधरी जो हमारे मिनिस्टर हैं। टीएमसी जिस राजनीतिक दल की नैया पर सवार हैं, मैं इन दोनों महापुरुषों को बताना चाहता हूं कि ये नाव में छेद हो गया, ये नाव डूबने वाली है। आपके कृत्यों के कारण ये नाव डूबने वाली है। जनता का विश्वास खो दी है। इसलिए मेरा विनम्रता के साथ में आग्रह है, एक कस करके हम लोगों को धक्का देने की जरूरत है। ये टीएमसी पार्टी धक-धका करके सभी लोगों का विश्वास खो दी। लेकिन आप उठा करके देखो, देश के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर जब कलकत्ता है, जब आपने देखा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री, छोटी सी बात, जिस बात को जानते हो, त्रेता युग में अगर रावण को अगर किसी से डर था तो वो किससे था? भगवान श्री राम से। तो अगर किसी को श्री राम नाम का शब्द कान में जाता है तो क्या होता है? उसको लगता है कि असुरी शक्तियां, उसके बीपी शुगर बढ़ जाते हैं। तो जय श्री राम बोलते ही उनको लगता है बुखार। भारत माता की जय बोलते हैं तो इसको टीएमसी को बुरा लगता है, उनको लगता है बेइज्जती लगती है। इसलिए आप मित्रों बताओ कि भारत माता की जय बोलने से किसी को बेइज्जती होती है क्या? किसी को होती है क्या? जय श्री राम बोलने से किसी को बेइज्जती होती है क्या? इस प्रदेश की मुख्यमंत्री जय श्री राम बोलने से बेइज्जत महसूस करती है, भारत माता की जय बोलने से अपने को बेइज्जत महसूस करती है। हम इसको किस दिशा में लेकर के जाना जा रहे हैं, इसको इस टीएमसी को बताना चाहिए, इस यहाँ के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। इसलिए न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हम जीतने के लक्ष्य के साथ में इस विधानसभा से जाएंगे। और यहाँ के मिनिस्टर शोभन देवनाथ जिस तरीके से पशु मंत्री रहते हुए जिस तरीके के घोटाले किए, जिस तरीके का यहाँ के चीजों को उन्होंने ये किया है, हम सब मिल करके इन दोनों मिनिस्टरों को, सिद्दीकुल्ला चौधरी और जो हमारे पशु मिनिस्टर है शोभन देवनाथ, इन लोगों को किसी भी स्थिति में हमको यहाँ से विधानसभा निकल करके न जा पाए, इसको इनकी जमानत जब्त हो, इसमें हम सब लगे, प्रणव प्राण से लगे। इतने ही बात करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ममता दीदी भड़क गए। मित्रों, इस बार का चुनाव उधर ही को जा रहा है, अपने आप ममता दीदी ले जा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, और ममता जी पश्चिम बंगाल को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं। बस इतना सही ये चुनाव है। सोने की चिड़िया बनाना है या सोने का बंगाल बनाना है, ये तय आपको करना है। क्योंकि 10 साल का कार्यकाल आप देख चुके ममता बनर्जी जी का। अगर इनको कुछ करना था तो किसने रोका था? अभी तक 10 साल में क्यों नहीं किया? जब गोदी का बच्चा क्रिकेट खेलने लगा, ममता दीदी ने कुछ भी नहीं किया। ये कैसे संभव है? 34 साल तक कम्युनिस्ट रहे, कुछ नहीं किया।
ये बंगाल जो पूरे हिंदुस्तान को आध्यात्मिक दिशा देता था, अपना बंगाल जो पूरे देश के अंदर आर्थिक दिशा देता था, धार्मिक दिशा देता था, बड़े बड़े संत महंत हुए, वहां के मुख्यमंत्री को अगर आपने जय श्री राम बोल दिया तो मिर्ची लग जाती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो चाहती है एक वर्ग का वोट ना कट जाए, इसलिए वो उसे अपमान मानती है। लंका के अंदर राक्षसों को दिक्कत होती थी और लंका राज्य के अंदर ममता बनर्जी को दिक्कत होती है। इतना सही चुनाव है इस बार, ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। जब भी देश के सम्मान के बढ़ाने की बात आती है, ममता दीदी को दिक्कत आती है। मोदी जी ने आदेश दिया सर्जिकल स्ट्राइक का, सेना पाकिस्तान में घुस गई, तो ममता बनर्जी ने सेना पर सवाल उठा दिए। उठाए थे कि नहीं उठाए थे बताओ? हमने धारा 370 हटाई तो उन्होंने धारा 370 पे सवाल उठा दिए। अरे हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था, हमारे घोषणा पत्र में हम बचपन से नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। हम नारा लगाते थे। हमने 370 हटा दिया, आज कश्मीर हमारा हो गया। ममता बनर्जी को दिक्कत आ गई। हम सीए लेके आए, ममता बनर्जी को दिक्कत। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल उठा देती है, केस हार जाए तो न्यायपालिका पे सवाल उठा देती है, भ्रष्टाचारी उनका कोई मंत्री पकड़ जाए तो सीबीआई पे सवाल उठा देती है, और वैक्सीन अगर आ जाए कोरोना की तो ये वैज्ञानिकों पे ममता दीदी सवाल उठा देती है। भारत का माथा मान सम्मान से कहीं भी ऊंचा हो, ममता बनर्जी को पसंद नहीं। ये सारे इनके जितने के जितने है ना, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आप पार्टी का दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये जो फुके बल्ब की झालर है, इनको कोई भी देश के सम्मान की बात पसंद नहीं आती, और इसलिए इनको मोदी जी पसंद नहीं आते, इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं आती। जहां भी देश तोड़ने की बात होती है, ये ऐसी बात करते हैं। जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। समर्थन किया ममता बनर्जी ने, मिलने पहुंचे केजरीवाल, मिलने पहुंचे राहुल गांधी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उनसे मिलने पहुंचे। पर हम भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। जिनने भी भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे वो कितने भी बड़े लोग होंगे, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगा रही है ममता बनर्जी, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग चिंता मत करना, आराम से वोट डालोगे, सीआरपीएफ पूरे 1 महीने पहले आ जाएगी और एक एक कोई वोट डालने नहीं रोक सकता है। एक एक के लिए जान लगाने के लिए खड़े हैं, जान की बाजी लगा देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगे, सरकार बनते ही पहली कलम से सबके झूठे केस वापस हो जाएंगे, किसी का कोई केस नहीं रहेगा। ये अन्याय, ये अत्याचार, ये व्यभिचार और ये भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग कृत संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है। आप चिंता ना करें, डरे नहीं और धमके नहीं। ये परीक्षा की घड़ी है और इसमें हम सब पास होंगे और नया बंगला, मोदी जी की इच्छाओं पे खरा उतरता हुआ बंगला, सोनार बंगला बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन पहले ममता बंदोपाध्याय कालीघाट के जो घर है उनमें सभी विधायक को बुलाया था और उन्होंने कहा था इन चीज में हम देख लेंगे बीजेपी को, क्या बोलेंगे? आप कहीं पे भी जाओ, चौराहे पे, बाजार में, सब तरह एक ही आवाज़ आ रही है, टीएमसी जांचे, बीजेपी आज से। अभी क्या ये टीएमसी डूबता हुआ नाव है, इस पे 2 ही लोग बचेंगे, वाइपो, पीसी वाइपो सरकार
जो है इतने भ्रष्टाचार कर चुकी है, ये आकांड डूबी हुई सरकार जो है, भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकार अब नहीं बचेगी। जिसको हम लोगों ने पहले ही बोला 2019 हाफ और 2021 साफ, उसकी अभी से आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जो टीएमसी के बड़े नेता हैं वो सब जो है छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज सुबह आपका जो मीटिंग चल रहा था शुरू होने के बाद एक आदमी आपका बीजेपी के आदमी को मारा है तृणमूल कांग्रेस ने, क्या बोलेंगे? ये टीएमसी देखिए, मैंने आपको अभी ही बोला, अपने मंच से ही बोला, टीएमसी जिस तरीके की राजनीतिक दल है, जिस तरीके की चीज़ें कर रही है, इस तरीके की चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई डरने वाले नहीं। 134 कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के लोगों ने हमारे की है। हमारे देश के अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 100 कार्यकर्ताओं की हत्या जो उसका पिंड प्रदान की जो है ये किया था, पूजा किया था। 134 कार्यकर्ता हो गए भाई। आप उठा करके देखिए, हेमताबाद जगह पर हमारे जो विधायक को घर से बुला करके लेके गए और ले जा करके चौराहे पे ले जा करके टांग दिया। किसी भी अपने पूरे देश में कहीं पे भी इस तरीके की घटना नहीं होती। राजनीतिक हत्याएं और इस तरीके का भ्रष्टाचार, इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। वो इंतजार कर रही है विधानसभा चुनाव और वो पूरी तरीके से अपना विश्वास खो चुके हैं। सिर्फ अपने दिन की गिनती हो रही है, जो अपना कानूनन वो पूरा हो जाएगा, उसमें ये सरकार पूरी तरीके से धराशायी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। माननीय मंत्री जी मुफ्ती भिक्षा जो कार्यक्रम आज माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गृह मंत्री जी वो हम लोगों के साथ में ही हैं। आज सुबह हम लोगों ने भिक्षा ग्रहण किया है। ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में ही चला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हम लोगों के मालदा में 6 तारीख को इस कार्यक्रम का हम लोगों का समापन करेंगे। जा रहा है कि जिसके जो कृषक परिवार में भिक्षा मांग रहे हैं बीजेपी, वो परिवार कह रहा है कि हम लोग टीएमसी के लोग हैं, हम टीएमसी से जुड़े हुए हैं। मैं तो उनके घर से अभी लेकर के आ रहा हूँ। मैं करीब जो 18-19 घरों से मैं अभी हमने भिक्षा ग्रहण किया। हम लोग गए मिट जाने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग टीएमसी देखे जिस घर में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के भोजन करता है, जिस जगह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाकर के भोजन करते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्यकर्ता नेता हमारे यहाँ जाकर के भोजन करते हैं, उनको बुला करके वहाँ के पुलिस के अधिकारी उनको चमकाते हैं, उनको टीएमसी के कार्यकर्ता चमकाते हैं। ऐसे काम करने के बाद सामान्य से किसान क्या करेंगे? ये सब चीजें आपकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अमित शाह जी नहीं आए, उसके बदले में क्या सोचा है बीजेपी ने? नहीं, कोई अर्जा नहीं। अभी तो दूसरे कार्यक्रम हमारे लगातार अमित शाह जी आएंगे। मिश्र जी, दिल्ली में जो कृषक के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये चाहते हैं कि हिंसा फैले, खून खराबा हो। अभी तक काला कानून में काला क्या है कोई नहीं बता पाया। क्या आप लोग बता सकते हैं उस कानून में काला क्या है? कोई नहीं बता सकता। ये अफवाहों और संभावनाओं पे आंदोलन कर रहे हैं जो गलत है। आप बिजली वैक्सीन के बारे में बोला था। वैक्सीन का केमिस्ट्री क्या है? अखिलेश यादव और ममता दीदी ने कहा जब वैक्सीन आई थी कि ये भाजपा की वैक्सीन है, तो मैंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो 2017 में अखिलेश यादव को लगी थी, जिसका असर 5 साल रहा था, और अब 2021 में तृणमूल को लगेगी, जिसका असर 5 साल रहेगा। बिजली वैक्सीन के साथ कोई ईडी, आईटी और सीबीआई के कोई संपर्क है क्या? वैक्सीन तो वैक्सीन होती है, दवा होती है। ये इससे इलाज संभव है भ्रष्ट लोगों का। अभियोग है, क्या बोलेंगे? उस पर जांच जारी है। मैं समझता हूँ अपराधी पकड़ लिए जाएंगे। मिश्र जी, एक अभियोग है बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ, जो उन्होंने एक टीएमसी पार्टी को लीडर को बेधड़क से पीटा और वो उसका मौत हो गया। बहुत खराब है ये राजनीति के अंदर हिंसा। सरकार आ रही है, ये सब जेल के शिक्षकों के पीछे होंगे 2 महीने बाद। कोई नहीं बचेगा, न तो भ्रष्ट मंत्री, न भ्रष्ट विधायक, और न ये जितने माफिया टीएमसी के पले हैं, ये सब जेल जाएंगे।